एक बार बड़े राज्य पर गंभीर संकट छा गया। जिस राजा का शासन अब तक चला करता था, उसके पास कोई पुत्र नहीं था। अब उसे चिंता परेशान करने लगी कि उसके बाद राज्य का भविष्य क्या होगा। फिर राजा ने एक निर्णय लिया, जो भी योग्य लड़का राज्य का उत्तराधिकारी बनना चाहेगा, उसके लिए आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल की कठिन परीक्षा आयोजित की जाएगी। क्योंकि राजा का मानना था कि राज्य को दुश्मनों से और मुसीबत से वही व्यक्ति बचा सकता है जो खुद पर आत्मनियंत्रण करना जानता हो। अगले ही दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई, क्योंकि पहली बार एक साधारण व्यक्ति को राजा बनने के लिए अद्भुत अवसर मिला। फिर जल्द ही महल में कई आवेदन इकट्ठे हो गए। हर युवा उत्साहित था, लेकिन पूरे नगर की निगाहें एक लड़के पर आ रुकी, क्योंकि एक गरीब लड़का दूर किसी गांव से राजा बनने आया था। लड़का खबर सुनते ही उत्साहित हो गया और इसे अपने लिए जीवन बदलने का पहला और आखिरी अवसर मान लिया। ये सफर उसके लिए आसान नहीं था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न ही यात्रा के साधन। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ये राजा बनने चला है, पहले अपनी भूख तो मिटा ले। लेकिन लड़के ने ठान लिया था कि वो परीक्षा में हिस्सा लेकर रहेगा। उसने दिन रात मेहनत की, पैसे जमा किए और यात्रा की तैयारी की। लेकिन उसके पास थोड़े ही पैसे थे और सफर लंबा था। जबकि बाकी उम्मीदवार राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए थे। उनमें कई बड़े और प्रभावशाली परिवारों के लड़के भी परीक्षा में शामिल थे। वे महंगे वस्त्रों में, सोने चांदी से सजी घोड़ा गाड़ियों में आए। वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन और समर्थन था। उनमें से कुछ ने गरीब लड़के को देखा और उसका मजाक उड़ाया। इस लड़के को देखो, ये भी राजा बनने का सपना देख रहा है। उन्होंने उसे कमजोर समझा, लेकिन लड़के ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। लड़के को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसे घने जंगलों और रेगिस्तानों से होकर गुजरना था। जंगल में जंगली जानवरों का खतरा था। रेगिस्तान में पानी की कमी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। नए कपड़े। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने एक चमचमाता वस्त्र दिखाया और बोला, अगर तुम यह कपड़ा खरीद लोगे तो राजा के सामने सबसे अलग दिखोगे। यह तुम्हें निश्चित रूप से विजेता बना देगा। कुछ अमीर लड़के पहले ही यह कपड़ा खरीद चुके थे। लड़का सोच में पड़ गया, लेकिन उसने विचार किया, सच्चा आत्मनियंत्रण यह है कि मैं दिखावे में न उलझूं। राजा बनने के लिए मुझे मजबूत चरित्र चाहिए होगा, न कि सुंदर कपड़े। फिर उसने व्यापारी को मना कर दिया और आगे बढ़ गया। ताजा फल। 3 दिन बाद लड़के का खाना खत्म हो गया। भूख और थकान उसे कमजोर बना रही थी। सूरज की तपती धूप में उसका गला सूख रहा था। तभी उसने एक खेत में ताजे फलों का पेड़ देखा। खेत में कोई नहीं था। उसके साथ के कई उम्मीदवार फल तोड़कर खा रहे थे। लड़के ने विचार किया, यह फल तोड़ना चोरी होगी। मुझे राजा बनने के लिए सही और गलत में फर्क समझकर सही फैसले लेने होंगे। फिर लड़के ने जो खाना घर से लाया था, उसी को खाकर खुद को संयमित रखा। महल के पास पहुंचते ही कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। वे उसके पुराने कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। वे बोले, ऐसे गंदे कपड़ों में राजा से मिलने जाओगे, तुम्हें तो दरवाजे से ही भगा दिया जाएगा। अमीर उम्मीदवार भी उसका मजाक बना रहे थे। लड़के को गुस्सा आया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका तो मैं किसी सफलता के योग्य नहीं हूं। फिर उसने शांत रहकर उनकी बातों को अनसुना किया और अपनी यात्रा जारी रखी। महल में पहुंचने के बाद उसे एक बड़े कक्ष में ले जाया गया। कक्ष में प्रलोभनों की भरमार थी। सोने चांदी के सिक्के, स्वादिष्ट भोजन, रेशमी वस्त्र और आरामदायक बिस्तर था। इन सब भोगों का सारे उम्मीदवार आनंद ले रहे थे, सिवाय इस लड़के के। थोड़ी देर में एक सैनिक आया। सैनिक ने लड़के पर चिल्लाते हुए कहा, तुम जैसे साधारण आदमी को राजा से मिलने का कोई अधिकार नहीं है, यहां से चले जाओ। लड़के ने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ राजा की परीक्षा के लिए आया हूं। चाहे कोई भी कठिनाई आए, मैं शामिल होकर रहूंगा। राजा और उसके सलाहकार यह सब देख रहे थे। वे लड़के से बहुत प्रभावित हुए। राजा का निर्णय। जब लड़का राजा के सामने पहुंचा तो राजा मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी परीक्षा हो चुकी है,
अब तुम्हें कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। हमने सभी लड़कों की पूरी यात्रा पर नजर रखी हुई थी। मेरे गुप्तचरों ने तुम्हारे हर कदम को देखा। तुमने हर बार लालच, भूख और अपमान पर नियंत्रण रखा। इसलिए मैं तुम्हें आगामी राजा बनने के लिए योग्य समझता हूं और आज मैं पूरी सभा में इसकी घोषणा करता हूं। आत्मनियंत्रण सफलता की कुंजी है। सफलता कोई जादू नहीं है, न ही ये सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। इसे पाने के लिए सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखना पड़ता है, और जब आप आत्मनियंत्रण रखना सीख जाते हो तो कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो अपने मन को जीत सकता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। धैर्य और संघर्ष। लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और संघर्ष आवश्यक है। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जो निर्भय होकर आगे बढ़ता रहेगा वही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। लालच और दिखावे से बचें। असली मूल्य आत्मविकास में है। बाहरी आकर्षण और प्रलोभन हमें कमजोर बनाते हैं, लेकिन सफलता तभी मिलती है जब हम आंतरिक विकास और सही मूल्यों को जीवन में धारण करते हैं। ध्यान और फोकस। नकारात्मक विचारों को दूर करके लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करें। हर दिन लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते रहें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसे अपनी जिंदगी बना लो। सकारात्मक सोच जीवन को बदल देती है। विचार ही हमारे जीवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। सकारात्मक सोच को अपनी आदत बनाएं और हर मुश्किल को अवसर मानकर आगे बढ़ें। हर परीक्षा एक अवसर है। कई बार हमें लगता है कि मुश्किलें हमारी राह रोक रही हैं, लेकिन असल में वे हमें मजबूत बना रही होती हैं। जीवन में जो भी आता है वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर हम हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखें तो कुछ भी असंभव नहीं है। हर मुश्किल से कुछ सीखो और आगे बढ़ो। वास्तविक मूल्य आत्मनिर्भरता में है। दूसरों पर निर्भर रहने से कुछ नहीं मिलेगा। जो भी करना है खुद करना होगा। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हम खुद को मजबूत बनाए रखें और मेहनत करते रहें तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।